वेलकम बैक क्लास। आज हम फिर से आ गए आपके बीच में एक नए लेसन के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था हैव फैमिली को, तो आज हम लोग हैव फैमिली में ही आगे चलेंगे। हमने उस पे जो हमारे पिछले क्लास के वीडियोस थे, अगर मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो हैव फैमिली जो पीछे वाली वीडियो है उसको जरूर देख लें, तब से आपको ये क्लास समझ में आनी शुरू होगी। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि पिछले क्लास में बताया था, एक जल्दी से मैं ओवरव्यू कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी की पूरी चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। तो हमने बताया था कि जो हैव फैमिली होता है और ये जब ये ऑक्सिलरीज वर्ब के तौर पे काम करता है। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है कि इसका काम होता है सिर्फ सेंटेंस को पहचान देना। तो पहचान देने का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ ये बताता है कि कौन सा सेंटेंस पास्ट में है, कौन सा प्रेजेंट में है और कौन सा फ्यूचर में है ना? तो आपको याद होगा हमने बताया था कि ये प्रेजेंट को बताने की जिम्मेदारी हैव और हैज के ऊपर है, और पास्ट बताने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हैड के ऊपर है ना? और फ्यूचर बताने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? तो ये है शैल हैव और विल हैव को, है ना? तो ये पूरी की पूरी फैमिली थी और इसी फैमिली को हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको कि कोई भी ऐसे भी, आपको मैंने क्या बताया था, एक पूरा का पूरा इंग्लिश में एक ही रूल है जो आपको एकदम दिमाग में बैठाना है कि कोई भी अगर अगर कोई भी ऑक्सिलरीज वर्ब है तो उसके साथ दो ही केस बनेगा। एक सेंटेंस का फॉर्मेशन नाउन को जोड़ के हम लोग करते हैं, और एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग मेन वर्ब को जोड़ के करते हैं। और हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया था कि सब के बाद जब कभी भी आएगा तो हम लोग नाउन को जोड़ के जो सेंटेंस बनाएंगे, तो प्राइमरी तौर पे हमारा कुछ ऐसा सेंटेंस बनेगा जैसे आई हैड आ कार, मेरे पास कार था। और प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये आपका हो जाएगा आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। और फ्यूचर की अगर बात करें तो आई शैल हैव अ कार, मेरे पास कार होगा, है ना? ये सारा का सारा चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमने पिछले क्लास में इसको इन डिटेल पढ़ाया है, तो अगर आपको और बेसिक जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ पिछले क्लास में चले जाएं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि इसका सेकेंड केस, कि अगर इसके साथ मेन वर्ब आएगा तो वो कैसे काम करेगा। अगर आपको लगता है कि मेन वर्ब के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं मेन वर्ब के बारे में, है ना? मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है कि हम और आप जो भी काम करते हैं, कुछ भी काम, मतलब सुबह से लेकर रात तक जो भी एक इंसान काम करता है, ग्रामर की भाषा में हम उसको बोलते हैं मेन वर्ब। जैसे खाना पीना, दौड़ना, उछलना, कूदना, कुछ भी, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है ना, कोई काम कर रहे हो तो वो आपका मेन वर्ब कहलाता है ग्रामर की भाषा में। तो हम लोग एक बार छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं उसको। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना? तो देखिए, मेन वर्ब क्या होता है, आपको पता चल गया कि जो मेन वर्ब होता है उसको हम शॉर्ट में एम लिख रहे हैं। तो ये जो मेन वर्ब है, बेसिकली ध्यान रखिएगा इस बात को कि मेन वर्ब को जब हम यूज करते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन में, तो इसको ना टोटल 5 फॉर्म में इसको रखा गया, जिसको बोला गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ईट का एग्जांपल लेते हैं, तो ईट का मतलब खाना हो गया, ठीक है? तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसका सेकेंड फॉर्म होता है एट, तीसरा फॉर्म क्या होता है हमारा? ईटन, और चौथा फॉर्म क्या होता है हमारा? ईटिंग, और पांचवा फॉर्म होता है इट्स। अब ये अलग अलग फॉर्म बनाए गए हैं अलग अलग एक्शन के लिए, ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है कि आप सिर्फ काम के बारे में बताते हो, कभी कर रहे होते हो, कभी मोशन में होते हो, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो एक्शंस होता है ना, उसके लिए इसको बनाया गया। ऐसे इस पे एक डिटेल क्लास आपको मेन वर्ब का जो है हमने हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप पीछे वाले वीडियो पे जाके देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं उस पर एक और आपको ओवरव्यू
नॉट ओवरव्यू, मतलब इन डिटेल पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग जल्द ही आपको बना के एक नया क्लास देंगे मेन भर के ऊपर में। तो अब यहाँ पर जो मेन समझना है वो ये समझना है कि जब हम मेन भर की बात करते हैं तो देखिए हमने क्या बताया, हमको अभी करना है कि जो हैव फैमिली है इसके साथ हमारा एक केस हम लोगों ने देखा, फर्स्ट केस कि नाउन को जोड़ के क्या क्या सेंटेंस बनेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हैव फैमिली है उसके साथ कौन सा मेन वर्ब आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हैव के बाद जब भी आता है, ठीक है ना, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। तो तीसरा फॉर्म क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वर्ब का फॉर्म दिख रहा है ईटन। मतलब हैव के बाद, अगर हम हैव के बाद कहें तो हैव के बाद इट नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, ईटिंग नहीं आएगा और इट्स नहीं आएगा। जब भी आएगा तो क्या आएगा, ईटन का फॉर्म आएगा। इसीलिए हम लोग जब सेंटेंस लिखते हैं तो मेन वर्ब कुछ ऐसा दिखेगा सेंटेंस आपको, आई हैव ईटन। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हम इस सेंटेंस जो लिखे यहाँ पर कि आई हैव ईटन, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि जब तक आपको मतलब नहीं पता चलेगा इस सेंटेंस को आप बनाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यूज ही नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। तो इसका मतलब समझते हैं कि आखिर ये कॉम्बिनेशन क्या बताएगा। जैसे अभी पिछले क्लास में अभी पढ़ा ना आपने कि आई हैव के बाद अगर कोई नाउन होता है, जैसे आई हैव अ बुक, तो इसके बारे में आपको पता चला ना कि हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कलम है ना। और अब इसका मतलब क्या होगा और इसको कहाँ यूज करते हैं, तो अभी हम लोग इसी कॉम्बिनेशन को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो बेस फॉर्म आपको समझ में आ गया कि जो हैव फैमिली है, तो हैव फैमिली में कौन कौन होता है। पास्ट बताने के लिए हैड का यूज करते हैं हम लोग, प्रेजेंट बताने के लिए हैव और हैज का यूज करते हैं, और फ्यूचर में ये आपका हो जाता है शैल हैव और ये आपका हो जाता है विल हैव, है ना। ये पूरी की पूरी फैमिली है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि सबके बाद जब भी यूज होगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि आखिर इसको कहाँ यूज करेंगे। देखिए आपको ना, जब आप रट्टा मार अंग्रेजी आप कहीं पढ़े होंगे या किसी किताब में देखे होंगे, तो ये बताया जाता है कि जिसके अंत में ता, या, ये, चुका, चुकी, तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये कैसे होगा। और बड़ा मजेदार है, देखो आप अगर हिंदी के हिसाब से अगर अंग्रेजी पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मुश्किल तो होने वाली है, क्योंकि आप पहले हिंदी में सोचिएगा फिर उसको अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या करना है ना कि आपको डायरेक्ट अंग्रेजी में इसको यूज करने के लाना चाहिए। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस पीछे का देते हैं, क्योंकि सब लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं आपको, हम तो नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि मुझे आता नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको जो पढ़ाया गया था, आपको याद होगा कि इस कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे पढ़ाते हैं, बोल देते हैं कि जिसके अंदर में चुका है, चुकी है, कुछ इस टाइप का है, या है, ये है, पता नहीं आपको क्या क्या करवाया जाता है। तो देखो क्या है ना कि बड़ा मजेदार है। जैसे आप हिंदी में तो लिखा हुआ मिल जाएगा ट्रांसलेशन की किताब में कि मैं खा चुका हूं, ठीक है ना, चलो इसमें चुका मिल गया। लेकिन ये सेंटेंस कभी हम बोलते ही नहीं है। हम क्या बोलते हैं, मैंने खा लिया है, या मैंने खाया है। अब मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि चलो ठीक है, हिंदी वालों के लिए तो आपने बता दिया कि चुका है, चुकी है, या है, यही है। बाकी लोग कैसे पढ़ेगा इसको, कैसे कैसे यूज करेगा। भोजपुरी वाला क्या करेगा, अब भोजपुरी में तो अब इसको बोलेगा कि हम खा ले बानी, हम खा ले बानी, या कुछ लोग बोल देते हैं ना हम खैले बानी। अभी बेचारा क्या करेगा, मतलब इसको अंग्रेजी सीखने के लिए पहले हिंदी सीखेगा और तब जाके वो अंग्रेजी सीखेगा। तो ये कितना बड़ा टेंशन का काम है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ये बकवास चीज़ों के ऊपर एकदम ध्यान मत दीजिए, कोई फायदा नहीं है, आप रटते रह जाएंगे, आप कभी भी यूज ही नहीं कर पाएंगे इंग्लिश को। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आपका एक सेकंड ऑप्शन क्या है। जरा देखो एक बात, तुम चाहे हिंदी बोलो, चाहे भोजपुरी बोलो, या चाहे अंगिका बोल लो, चाहे मैथिली बोल लो, ठीक है ना, कुछ भी बोल लीजिए, आप बता क्या रहे हो, आप बता रहे हो कि जो काम खत्म हो गया, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट फिनिश्ड एक्शन। मतलब
जो काम खत्म हो गया उसको अगर आपको बताना है तो है प्लस बी थ्री का यूज करना है। बस एक लाइन में आप समझ लीजिए आप कि जो काम आपने फिनिश कर दिया उसको बताना है तो उसी के लिए हम लोग इस फैमिली का यूज करते हैं, है प्लस बी थ्री का यूज करते हैं। कोई या ये वो सब के चक्कर में मत पड़िए आप, ठीक है ना। आप सीधी सीधी डायरेक्ट अंग्रेजी समझिए आप। गॉट दैट? हमने क्या बोला कि कोई काम जो खत्म हो गया उसको अगर मुझे बताना है इंग्लिश में तो हम हैव फैमिली का यूज करेंगे। अब यहां पर तो तीन फैमिली है, एक तो प्रेजेंट का फैमिली है कि हैव हैज है, पास्ट में हैड है, और फ्यूचर में साला बिल है। तो कहाँ कैसे यूज करेंगे, तो चलिए हम लोग अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा, अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी को सीखना है तो अंग्रेजी के हिसाब से ही सीखना पड़ेगा, और वो ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इंग्लिश में सीखेंगे और देखिए ना आपके लिए, आप जब आप पूरी वीडियो खत्म करेंगे तो आपको पूरा का पूरा कमांड हो जाएगा कि इसको कैसे और कहाँ पर यूज करना है, ठीक है ना। तो आप बने रहिए बस। अब देखिए क्या है कि अब हम इसको, पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको, अब इसको हम लोग एक टाइम लाइन पे देखते हैं। टाइम लाइन का मतलब होता है कि जैसे देखिए, अब हम एक टाइम लाइन लेते हैं, मान लीजिए कोई भी टाइम लाइन लेते हैं हम लोग, एक टाइम लाइन लिए, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई काम, दो ही पोजीशन के लिए इसको यूज करते हैं, हम कह रहे हैं कि कोई काम अगर फिनिश्ड हुआ है, मतलब खत्म हो गया, अगर कोई काम खत्म हो गया, ठीक है, या कोई काम शुरू हुआ है, स्टार्टेड, ठीक है ना। तो दो ही पोजीशन में हम लोग यूज करते हैं। तो या तो यहां पे यूज करेंगे हैव प्लस वी थ्री, और यहां पे हैव प्लस वी थ्री का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अभी मैंने सेशन स्टार्ट किया है। अब अगर मुझे ये बताना होगा इंग्लिश में कि, तो मैं क्या बताऊंगा कि आई हैव स्टार्टेड माई क्लास, ठीक है। तो मैंने क्लास शुरू किया है, तो आई हैव स्टार्टेड माई क्लास, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट आपने शुरू किया है तो उसके लिए आपको हैव प्लस बी थ्री का यूज करना है। और अगर कोई काम खत्म हो गया, मान लीजिए मेरा क्लास अभी क्या है, एक खत्म हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो उस समय को बताने के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे कि आई हैव फिनिश्ड माई क्लास। आई बात समझ में? तो आपको दो पॉइंट, कोई काम जो शुरू हुआ है उसको अगर आपको बताना है तो हैव प्लस बी थ्री का फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर कोई काम फिनिश हो गया है तो उसको बताने के लिए आपको, तो अगर मान लो कि अब है कि कब से कब तक हम बताएंगे, ये भी तो एक टेंशन हो सकता है ना, कि हैव प्लस बी थ्री को कहाँ तक यूज करेंगे, फिर उसके बाद हैड प्लस बी थ्री को कहाँ तक यूज करेंगे, शैल हैव विल हैव प्लस बी थ्री को कहाँ यूज करेंगे। तो अब एक एक करके देखते हैं। आपको ये दो पॉइंट क्लियर हो गया कि कोई काम जो शुरू हुआ है और कोई काम जो खत्म हुआ है, बस दो ही पॉइंट है। कोई काम जो शुरू हुआ, जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो वो काम हो गया, तो आई हैव टेकन एडमिशन इन माई कॉलेज, या कहीं पे भी मान लीजिए कि मैंने खाना खा लिया, कुछ भी, वो काम खत्म हो गया तो आई हैव ईटन, ठीक है ना। मैंने पढ़ लिया है तो आई हैव स्टडीड, ठीक है ना। मैंने अंग्रेजी बोल लिया है तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश, ठीक है ना। मैंने घर छोड़ दिया तो आई हैव लेफ्ट माई होम, गॉट दैट। कुछ भी, मतलब मैंने मोबाइल एक खरीद लिया है तो आई हैव परचेज्ड माई मोबाइल। कोई भी काम, जो काम आपने अभी जस्ट खत्म किया है, आप उसके लिए हैव प्लस बी थ्री का यूज करोगे। ये अपने दिमाग में आपको बैठा लेना। अब आते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली में अगर ये बात, चलो ठीक है, अब कब से, जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि मैंने एक मोबाइल खरीदा अभी जस्ट, तो हैव प्लस बी थ्री का यूज करेंगे। अगर ये मोबाइल मैंने कल खरीदा था, परसों खरीदा था, या एक साल पहले खरीदा था, तो उसको कैसे बताएंगे। तो अब आते हैं उस पॉइंट पे हम लोग, है ना। तो देखिए, अब क्या है कि सेकंड फैमिली की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अब एक टाइम लाइन आप समझिए, आप पूरा का पूरा, अब एक टाइम लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए
कि मैं हूं, अभी मेरा करंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में मेरी पोजीशन ये है, ठीक है ना। और यहां ये हमारा हो गया प्रेजेंट जहां पे खत्म होता है, और ये जहां से पास्ट शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें भी आपका जो है कंफ्यूजन होता है कि भैया कहां तक प्रेजेंट होगा और उसके बाद कब से पास्ट स्टार्ट होगा। तो देखो, अगर आप स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से बात करोगे तो आपके 1 सेकंड पहले से ही पास्ट शुरू हो गया, ठीक है ना। उसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप वजह से यूज कर सकते हैं आप, गॉट दैट। बट अगर जनरल पूरा का पूरा ओवरव्यू देखोगे तो आपको क्या दिखता है कि आप जोड़ोगे कि नहीं यार, ये तो सुबह 4 बजे भोर में हुआ है या 12 बजे के बाद हुआ है, तो आप इस सब पक्ष में एकदम मत पढ़ना। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। अभी से लेके, मतलब आपके करंट टाइम से 3 घंटा पहले तक जो जो काम आपने किया है, या तो शुरू किया है या खत्म किया है, उसको अगर आपको बताना है तो आपको है प्लस V3 लगाना है। बस एक महामंत्र जो है इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। करंट टाइम से 3 घंटा पहले तक जो जो काम आपने शुरू किया है या खत्म किया है, आपको उसको अगर बताना है इंग्लिश में तो है प्लस V3 का यूज करना है। जैसे, तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये करंट पोजीशन ये है, मान लीजिए कि अगर अभी 11 बजा है, 11 AM है, तो मैं कह रहा हूं कि 3 घंटा पहले तक, 3 घंटा पहले तक, तो 11 बज रहा है, 3 घंटा पहले चले जाइए, मतलब 8 AM। तो इस पीरियड में आपने जो जो काम आपने स्टार्ट किया या जो जो काम आपने फिनिश किया, एकदम सिंपल सिंपल चीज समझिए आप, तो उसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, हैव या हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे दोनों जगह, हैव और हैज के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। जैसे मान लीजिए कि मतलब 8 बजे मैंने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता छोड़ दो, जैसे अगर मान लो कि मैंने स्टडी की है, तो आई हैव स्टडीड, ठीक है, ये हमारा काम हो गया, आई हैव स्टडीड, मेरा ये काम खत्म हो गया। और अगर अभी जैसे है तो आई हैव ईटन, गॉट दैट। तो ये दो काम मैंने जो है 11 से 8 से लेके 11 के बीच में मैंने किया है, मैंने पढ़ाई की है और मैंने खाना खाया, गॉट दैट। कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो कि आई हैव परचेज्ड अ बुक, कुछ भी हो सकता है, गॉट दैट। तो बस अपने दिमाग में यही बिठाना है कि करंट टाइम, अभी का टाइम कुछ भी हो, आपके करंट टाइम से अगर कोई काम जो 3 घंटा पहले तक शुरू हुआ है या खत्म हुआ है, अगर उसको आपको इंग्लिश में बोलना है तो आई हैव का यूज करेंगे प्लस V3 का यूज करेंगे। अब यहां पर हैज भी है, तो हैज किसके लिए यूज करते हैं, तो याद रखिएगा कि आई, यू, वी, दे, और जितना भी प्लूरल वर्ड्स होगा उस सब के साथ हैव यूज करते हैं। तो आई हैव होगा, यू के साथ भी हैव का यूज करेंगे, बी के साथ भी हैव का यूज करेंगे, दे के साथ भी हैव का यूज करेंगे, बॉयज के साथ भी हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या कोई नाम है, जैसे मेरा नाम श्रवण है, तो इसके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। शी हैज, इट हैज, श्रवण हैज, अ बॉय हैज, ठीक है, कुछ भी, मतलब सिंगल को जो भी रहेगा, ये सिंगुलर है तो इसके लिए हैज का यूज करेंगे। तो इसके बाद आप वर्ब का फॉर्म यूज कर सकते हो, जैसे ही हैज इटन, शी हैज इटन, इट हैज इटन, श्रवण हैज इटन, अ बॉय हैज इटन। और यहां पे आई हैव स्टडीड, you have studied, and we have studied, they have studied, और boys have studied। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल रूल याद रखिएगा कि करंट टाइम से, आपके करंट समय से, अभी का जो समय है उससे 3 घंटा पहले तक, ठीक है ना, जो जो काम आपने शुरू किया है या आप खत्म किया है, उसको अगर आपको कभी भी इंग्लिश में बोलना है तो आई हैव प्लस V3 से बोलेंगे। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी।
अब आते हैं बात, तो ये तो हमने प्रेजेंट की बात की कि 3 घंटा पहले तक। अब 3 घंटा पहले से लेके जब हम बाद में जाएंगे, 3 घंटा से अब यहां तक, अब इसके बाद याद रखिएगा कि 3 घंटा से पहले आप जा रहे हैं, तो अब वो कब तक, 3 घंटा से कब तक, तो याद रखिएगा यस्टरडे तक। इस पीरियड में आपके 3 घंटा के समय से लेके यस्टरडे कल तक जो जो काम खत्म किए हो, एकदम ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 3 घंटा पहले से लेके कल तक जो जो काम आपने खत्म किया है या शुरू किया है, वैसे सारे काम को इंग्लिश में बताया जाता है सब्जेक्ट प्लस V2 से। किसे बताएंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 से। कोई भी काम, जो भी काम आपने शुरू किया हो इस पीरियड में, करंट टाइम से 3 घंटा पहले से लेके और कल तक जो जो काम आपने शुरू किया है या खत्म किया है, उसको बताना अगर है आपको, तो इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट प्लस V2 से बताते हैं। किससे बताएंगे इसको हम लोग? तो ये जो है, इसी को आपको बताना होता है सब्जेक्ट प्लस V2 से। ठीक है ना? तो उसको कैसे बताओगे आप? तो उसको आपको बताना है, उसको बताना है आपको सब्जेक्ट प्लस V2 से। इसीलिए आप सीधे सीधे लिख सकते थे आई स्टडीड, आई वेंट, आई स्पोक। तो ये वेंट क्या है? गो का सेकेंड फॉर्म है। और स्पोक क्या है? तो ये स्पीक का सेकेंड फॉर्म है। और स्टडीड, ये स्टडी का सेकेंड फॉर्म है। और अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म कैसे बनता है, तो इस पर मेरा ऑलरेडी एक क्लास बना हुआ है, आप पीछे जाके देख सकते हो उस क्लास को, तो आपको और भी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। ऐसे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक जिस पे आपको इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस पर एक अच्छी सी वीडियो कंप्रीहेंसिव तौर पे आसान भाषा में समझाने वाली, वो आपको हम बना के जल्दी आपके बीच में उपलब्ध करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस भाषा पे, अंग्रेजी भाषा पे आपकी पकड़ बन जाए, है ना? आप अच्छे से इसको बोलने में यूज कर पाएँ, अच्छे से समझ में पाएँ, अच्छे से बोल पाएँ, और अगर आप सुनते हैं तो उसको आप कंप्रीहेंड कर पाएँ, है कि नहीं? ठीक है ना? और आशा करता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो एकदम प्रैक्टिकल बताऊँगा। मैं कोई भी आपको इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, कोई किताबी ज्ञान, नियम, कानून कुछ नहीं बताऊंगा आपको। मोस्ट प्रैक्टिकल इंग्लिश हम पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आपको यूज करना है। और दिक्कत क्या होती है कि आप ग्रामर का बहुत सारा नॉलेज दिमाग में रख लिए हो, रूल रेगुलेशन 1000 रख लिए हो, और उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप एकदम आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको यूज करोगे। और सबसे बड़ा दिक्कत, मेरे क्लास में भी जब हम क्लास लेते हैं, ऑफलाइन हमारा क्लास चलता है, तो उसमें भी हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही दिक्कत है। दे आर हैविंग देयर बेसिक नॉलेज बट दे आर नॉट एबल टू यूज इट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और एट द टाइम ऑफ राइटिंग। तो इसीलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता हूँ कि ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस V2। अब इसीलिए स्पोकन इंग्लिश के कंटेक्स्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 को हैव प्लस V3, ठीक है ना, इसको बराबर माना गया। लेकिन अंतर क्या है? सिर्फ ये आपका क्या है कि हैव प्लस V3 ये प्रेजेंट के कंटेक्स्ट को बताता है और ये पास्ट के कंटेक्स्ट को बताता है। लेकिन आप चाहें तो सब्जेक्ट प्लस V2 को भी इसको इसके जगह पे यूज कर सकते हैं आप, यहां कोई इशू नहीं है। आप इस सेंटेंस के बदले आप ये सेंटेंस बोल लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, रिटन इंग्लिश में आपको चूंकि एकेडमिक और फॉर्मल राइटिंग होती है तो उसमें बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। बट स्पोकन इंग्लिश के कंटेक्स्ट में अगर मान लो कि हम 3 घंटा पहले तक हम बोल रहे हैं कि आई हैव प्लस V3 का यूज करना, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, नहीं तो सब्जेक्ट प्लस V2 से ही बोलोगे तब भी चलेगा, ठीक है ना? जैसे आई हैव गॉन टू ऑफिस, आप इस सेंटेंस को आई वेंट ऑफिस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलेगा, दोनों अपनी जगह पे सेंटेंस सही है। लेकिन अगर आपको प्योर पास्ट बताना है, अगर कल के बारे में कुछ बताना है, ठीक है ना, कि यस्टरडे आई गॉट अप एट 5 o'clock, तो वहां पे हैव प्लस V3 का यूज नहीं कर दीजिएगा। हैव प्लस V3 का यूज जब भी करना है तो प्रेजेंट में करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इस वाले फॉर्मेट को इसकी जगह पे तो यूज करेंगे, लेकिन इस वाले फॉर्मेट को इसकी जगह पे यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है ना? ये प्योर पास्ट है,
ये आपका क्या है, प्योर पास्ट है। प्योर पास्ट मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस बी टू पास्ट में यूज होता है, बाकी कहीं यूज आपको नहीं मिलेगा, ना प्रेजेंट में मिलेगा ना पास्ट में मिलेगा, इस सॉरी ना फ्यूचर में मिलेगा। इस बात का ख्याल रखना है आपको। अब आते हैं हम लोग, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कह रहा हूं कि यस्टरडे मतलब क्या, कल, है ना। तो 3 घंटा पहले से लेके कल तक आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस बी टू को। और कल से लेके मतलब मैं कह रहा हूं परसों, परसों की अंग्रेजी क्या होती है, परसों की अंग्रेजी होती है डे आफ्टर टुमारो। अब परसों दो होता है ना, एक होता है आगे वाला परसों, तो आगे वाला परसों क्या हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो। और एक होता है बीता हुआ परसों, तो उसको क्या बोलेंगे, डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, तो परसों की मैं बात कर रहा हूं, डे बिफोर यस्टरडे, मैं पीछे की बात कर रहा हूं, डे बिफोर यस्टरडे। तो परसों से लेके अब मैं कह रहा हूं बरसों तक, मतलब आप इस बात को समझो ऐसे कि चाहे आप परसों के बारे में बात कर रहे हो, या 1 महीना पहले के बारे में बात कर रहे हो, 1 साल पहले के बारे में बात कर रहे हो, 100 साल पहले के बारे में बात कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस सबको अगर इंग्लिश में बताना है तो आपको हैड प्लस भी थ्री का यूज करना है। तो इसी के लिए बना था हैड प्लस भी थ्री। यहां पे जब भी यूज करना है तो इस समय के लिए यूज करेंगे आप हैड प्लस भी थ्री का फॉर्म। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको क्लैरिटी आ गई कि सब्जेक्ट प्लस भी टू का कहां यूज करोगे और हैड प्लस भी थ्री का कहां यूज करोगे, है ना। तो इसीलिए जब आप बहुत पहले जाते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो देखिए, तो मैंने कहा आपको कि यहां पे आप यूज कर रहे हैं जैसे आई एट, आई वेंट, आई स्लेप्ट, आई वॉकड, है ना। और इसी के जगह पे ये हम लोग कब तक, कल तक जो काम खत्म किए हो उसके लिए यूज करेंगे इस सब सेंटेंस को। और कल से पहले मतलब कह रहा हूं मैं कि परसों से लेके आप बरसों तक, लास्ट कहीं तक चले जाइए, इस पूरे पीरियड में अगर आपको बताना है यहां से लेके यहां तक, तो इसी के लिए यूज करते हैं हम लोग हैड प्लस बी थ्री। तो इस वाले काम को अगर परसों से पहले बताएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, तब हम बोलेंगे आई हैड ईटन, है ना। और आई हैड गॉन, आई हैड स्लेप्ट, या फिर क्या लिखेंगे, आई हैड वॉकड, है ना। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म देखिए, याद रखिएगा कि वर्ब का तीसरा फॉर्म अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स को पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी में कंफ्यूजन होगा। रेगुलर वर्ब्स को बनाने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि उसमें ईडी लगा देना है बस। जैसे स्टडी था तो स्टडीड, तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा। आप इसको आप रट्टा तो नहीं मार सकते, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है आपको। गुड दैट, आप इसको पढ़ेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आप रट्टा नहीं मारेंगे। इस पे हम आपको वीडियो भी बना के देंगे कि वर्ब का पहला फॉर्म से दूसरा फॉर्म कैसे चेंज करता है, उसका क्या ग्रामर है। ठीक है ना, आप पहली बार आप पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि कोई किताब में लिखा हुआ आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या अप्रोच होता है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी समझना उसको, क्योंकि बोलने के वक्त वो आपके दिमाग में फिर फटाफट फटाफट आते जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तो आई होप कि आपको 3 चीज़ें समझ में भी आ गई कि हैव प्लस बी थ्री का यूज कहाँ करोगे, सब्जेक्ट प्लस बी टू का यूज कहाँ करोगे, हैड प्लस बी थ्री का यूज कहाँ करोगे। अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। ठीक है ना, तो जैसे देखिए फ्यूचर में आप, तो देखिए ये फ्यूचर है हमारा, है ना। ऐसे भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को समझने का सिंपल सा तरीका है, आप अपने मेन बॉडी को प्रेजेंट मानिए। आपका जो है ये राइट हैंड साइड हो गया, आपका ये हो गया पास्ट, और लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया ये हो गया आपका फ्यूचर। गॉट दैट। तो इसीलिए हमने इसी फॉर्म में लिखा है। कुछ कुछ किताबों में ऐसा लिख दिया जाता है कि प्रेजेंट के पास बाद पास्ट लिखा मिलेगा, उस सब किताब को फेंक दो, सारा का सारा फेंक दीजिए, पूरा का पूरा, किसी काम का नहीं होता। आपको कंफ्यूजन इतना ज़्यादा क्रिएशन मतलब क्रिएट कर देगा ना कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप इस बात को एकदम अपने दिमाग में बैठाइएगा कि पास्ट जब भी होता है तो प्रेजेंट के पहले होता है, प्रेजेंट के जस्ट बाद फ्यूचर आता है। ठीक है ना, कभी भी प्रेजेंट के बाद पास्ट नहीं आ सकता है। तो ऐसे किताबें मत पढ़िए, थोड़ी सी क्वालिटी बुक्स को आप पढ़िए।
अगर आपको कोई सजेशंस चाहिए कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, मैं आपको सारा अच्छी जो किताबें हैं वर्ल्ड वाइड आपको मैं रिकमेंड करूंगा, ताकि आप उसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए। और अच्छी किताबें, चूंकि आपका अप्रोच वहाँ तक नहीं होता, आप नहीं जानते हैं, तो इसलिए आप लोकल्स राइटर्स को पढ़ते हैं, जो जो पूरा का पूरा क्या होता है कि कट कॉपी पेस्ट करता है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलता। अच्छी प्रैक्टिस के लिए इंटरनेशनली अच्छे बुक्स हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। अब चलते आगे, हम आप बता रहे कि फ्यूचर में, तो फ्यूचर में फॉर्म क्या था, मैं कह रहा हूं कि अब यहां पर परसों, मतलब ऐसे भी ध्यान रखिए, करंट टाइम से जो आप प्रेजेंट का टाइम देख रहे हो, जैसे अभी मान लीजिए 11 बजे आए, तो मैं कह रहा हूं 11 बजे से लेके आप आप पूरा का पूरा फ्यूचर में चले जाइए, पूरा टाइम ये सब फ्यूचर हो गया, ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। आप ये करंट टाइम से ये सब आपका फ्यूचर हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई काम फ्यूचर में खत्म कर लेंगे, ठीक है ना, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं 1 घंटे में ये क्लास खत्म कर लूंगा, ठीक है ना, तो 1 घंटे में मेरा ये क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिनिश एक्शन हो गया, ठीक है ना। जैसे मैं स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है अगले 3 महीने में खत्म कर लूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर में 3 महीने में खत्म हो जाएगा मेरा ये कोर्स। तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शैल हैव और विल हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे। सेंटेंस जैसे आई शैल हैव स्टडीड, ठीक है ना, या ही विल हैव स्टडीड, ठीक है ना। फिर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि अगर आप 9 बजे तक मेरे घर आओगे तब तक मैं हम खाना खा लिए होंगे, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि आगे फ्यूचर में कोई काम जो खत्म कर लोगे आप, ठीक है ना, जैसे आज मैं ये वाला वेब सीरीज जो हूं ना 7 बजे तक मैं खत्म कर लूंगा, तो आई विल हैव या आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वेब सीरीज बाई 9 o'clock या टिल 9 o'clock। समझ गए बात को। तो अब आपको, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब क्या करना है आपको, कि अब इस पे क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। आप वो कैसे करोगे, तो आपके पास फॉर्मेट्स हैं ही ऑलरेडी, जैसे 3 ही फॉर्मेट है। अब देखिए उसको, तो अगर फ्यूचर में, सिंपल सी बात है, मैं लिख रहा हूं कि अगर फ्यूचर में कोई काम अगर स्टार्ट होके फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, तो इसी को बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, शैल हैव और विल हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे। और करंट टाइम में आपको बता ही दिए, फिर से इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट में, प्रेजेंट में क्या होगा कि प्रेजेंट में जो भी काम आप स्टार्ट करोगे या फिनिश करोगे, इसको अगर बताना है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको बस एक ही ध्यान रखिएगा कि करंट टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम से जो भी जिस समय आप सेंटेंस बोल रहे हो वो आपका प्रेजेंट टाइम हो गया। उस टाइम से 3 घंटा पहले तक जो जो काम आपने शुरू किया है या खत्म किया है, ठीक है ना, तो इसी को बताने के लिए आपको यूज करना है हैव, हैज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। और अगर हम पास्ट की बात करें, तो और अगर हम पास्ट की बात करें, तो पास्ट में हमने 2 पॉइंट बताया आपको। एक बताया मैंने कल, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम से लेके कल तक, इस टाइम तक
इसके लिए यूज करते हैं हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 का फॉर्म, है ना। वो हो सकता है आपका जैसे I8 वाला फॉर्म जो है ना। और आप चाहें तो पूरे पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब मैं ये कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि परसों से लेके बरसों तक अगर आपको यूज करना है इस पीरियड में, तो इसी के लिए बना था हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, गॉट दैट। जैसे आई हैड ईटन, गॉट दैट। तो अब आपको पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया कि अगर कभी भी किस समय में कौन सा यूज करेंगे। और फ्यूचर के में मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट के, याद रखिएगा कि प्रेजेंट के मतलब एक सेकंड बाद ही, मतलब जो प्रेजेंट टाइम है इसके एक सेकंड बाद ही से फ्यूचर स्टार्ट हो जाता है। और वो आगे तो भैया आप जितने साल की बात कर लो, आप कुछ भी कर लो, वो सारा का सारा आपका साल है और विल है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज करोगे। तो आई होप कि आपको अब समझ में आपको आ गया होगा कि ये वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होता है, वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होता है, जो वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, इसको हम कहां पर और कैसे यूज करेंगे, है ना। और अब है कि आपको जो परेशान करेगा वो करेगा कौन, क्या कि वर्ब के पहले फॉर्म से वर्ब का तीसरा फॉर्म कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो इस पे हमारा क्लास ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नहीं तो इसका ना आप कभी भी थोड़ा आप गूगल पे काम कर लेना, गूगल में आप सर्च कर लेना इरेगुलर वर्ब लिस्ट, ई रेगुलर वर्ब लिस्ट, है ना, इरेगुलर वर्ब लिस्ट। या दूसरा कर लेना आप रेगुलर वर्ब लिस्ट। तो ये पीडीएफ कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब का पहला फॉर्म से तीसरा फॉर्म क्यों यूज करते हैं, है ना। अब चलते हैं आगे हम लोग। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा समझ लिया, है ना। अब चलते हैं आगे कि और हैव फैमिली हैव को हम कहाँ और किस सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसको अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। अब देखिए, अभी तक आप